तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले बात अगर हम लोग फॉरेस्ट की कर रहे हैं तो फॉरेस्ट है क्या चीज़। जो वर्ड फॉरेस्ट है ये कहाँ से अराइव हुआ है, ध्यान दीजिएगा। फॉरेस्ट लैटिन वर्ड है जिसका मीन्स होता है आउटडोर और अवे फ्रॉम सिविलाइजेशन, या सभ्यता से दूर की चीज़ें। ध्यान देना, बेसिकली अगर हम बात अगर फॉरेस्ट की कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली जानते हैं कि क्या है ये फॉरेस्ट, कि जंगल, जंगल की चीज़ें। नॉर्मली हम सभी लोग इस चीज़ को जान रहे हैं, लेकिन हम लोग फॉरेस्ट से रिलेटेड और भी डीप चीज़ समझेंगे कि फॉरेस्ट में और क्या क्या चीज़ें हैं और कौन कौन सी चीज़ें को हम लोग को देखने को मिलेगी। तो देखते हैं हमारा फॉरेस्ट में क्या कह रहा है। फॉरेस्ट इज ए नेचुरल हैबिटेट फॉर मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। फॉरेस्ट क्या है, फॉरेस्ट हमारा एक नेचुरल हैबिटेट है जो कि क्या है मेरा, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स का हैबिटेट है। हैबिटेट क्या होता है बेटा, कल आप लोग को हम समझाए थे कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ हैबिटेट। हैबिटेट है क्या चीज़, हैबिटेट क्या है, हैबिटेट क्या है बेटा, कोई बताएगा हमको? बोलिए बेटा। हाँ ठीक है, हैबिटेट का मीन्स हो गया कि किसी भी एनिमल का रहने का एक परफेक्ट प्लेस जहाँ पे वो बहुत आसानी से, बहुत इजीली सर्वाइव कर सकता है। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को कि हैबिटेट के थ्रू क्या करता है एनिमल, वातावरण, देखो हिंदी में समझेंगे इस चीज़ को, क्या है, वातावरण के सापेक्ष जीवन का निर्वाह करना। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर कोई भी एनिमल्स है, जैसे बाई चांस मेरे पास अगर पोलर बियर के एग्जांपल हम लोग लेते हैं हमेशा, पोलर बियर है, अगर देखिए हैबिटेट जब ये वर्ड पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है, अगर पोलर बियर है आपका, पोलर बियर को हम लोग कहाँ पे ले आए, अगर इस रीजन में ले आए तो क्या वो रह पाएगा, वो एग्जिस्ट कर पाएगा? क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो उसके जीवित रहने का एक परफेक्ट प्लेस नहीं है। उसी प्रकार हम ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, हमें भी कहाँ, अगर आप पानी के अंदर रख दीजिए नहीं रह पाएंगे, पहाड़ पे रख दीजिए नहीं रह पाएंगे हम लोग, क्योंकि सभी लोगों के जीवन जीने का एक अलग क्या है, प्लेस होता है। हैबिटेट आपका क्या है, एक नेचुरल होम होता है। ध्यान दीजिएगा, जब भी हैबिटेट वर्ड पढ़ेंगे क्या है, नेचुरल होम। ठीक है, और ध्यान दीजिए बेटा, फॉरेस्ट से रिलेटेड और क्या क्या चीज इसमें है, ध्यान देना है आप लोग को। फॉरेस्ट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर फॉर एनिमल्स। फॉरेस्ट क्या प्रोवाइड करता है, फूड एंड शेल्टर प्रोवाइड करता है एनिमल्स के लिए। और सिर्फ फॉरेस्ट क्या है, सिर्फ फूड और शेल्टर तक हमारा सीमित नहीं है, ये क्या है, अभी बेसिकली हम लोग बात की क्या, ये एक हैबिटेट है। हैबिटेट मतलब एक नेचुरल होम जहाँ पे कोई भी एक एनिमल्स क्या कर सकता है, एनिमल्स सारे लिविंग बींग्स अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं, रह सकते हैं। क्या फॉरेस्ट में सिर्फ एनिमल्स रहते हैं या छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, बस इन्हीं लोग रहते हैं? फॉरेस्ट मेरा जो ट्राइब्स है उनका भी हैबिटेट है। हैबिटेट है, क्या है, हाँ, जितने भी ट्राइब्स है, ट्राइब्स मतलब जनजातियाँ, आदिवासी जनजातियाँ, ठीक है, आदिवासी ट्राइब्स है, उनका भी क्या है, एक नेचुरल होम है। बेसिकली अभी हम लोग जितना भी मेरा फॉरेस्टेशन डिफॉरेस्टेशन चल रहा है, जिसकी वजह से फॉरेस्ट मेरे क्या हो रहे हैं, सीमित हो रहे हैं। फॉरेस्ट क्या हो रहे हैं, सीमित हो रहे हैं। तो जिसकी वजह से आदिवासियों को भी क्या करना पड़ रहा है, शिफ्ट करना पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन उन लोग जंगल और जंगल से जुड़ी सारी चीज़ों पे क्या रखते हैं, अपना अधिकार रखते हैं। और हमारी इंडियन गवर्नमेंट भी क्या करती है, उनको कंप्लीट पूरा एक अथॉरिटी देती है कि आप जंगल से जुड़ी सारी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और देखिए क्या कह रहा है कि सम कॉमन एनिमल्स फाउंड इन द फॉरेस्ट आर लॉयन, टाइगर, एलिफेंट, मंकी, डियर, जेब्रा, जैकॉल, बाइसन एटसेट्रा। ये सारे के सारे एनिमल्स क्या है, हमारे जंगल्स में पाए जा रहे हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? यस सर। और अगर एनिमल शेल्टर देने के लिए या एनिमल्स के रहने के लिए हमारे पास क्या है, अलग अलग तरह के ट्रीज है जहाँ पे वो क्या कर सकते हैं, रह सकते हैं, अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या है, सम कॉमन टाइप्स ऑफ प्लांट्स फाउंड इन द फॉरेस्ट आर ट्रीज लाइक अ टीक, बैम्बो, फिग, सिल, शीशम, सेमन, नीम, प्लास, खैर एटसेट्रा। यहाँ पे जितने भी ट्रीज आप देख रहे हो, ये सारे ट्रीज क्या है, आपके जंगलों में पाए जाने वाले ट्रीज है, जिनका अलग अलग मेडिसिनल यूज भी है। सिर्फ और सिर्फ ये क्या है, जंगलों में पाए नहीं जाते हैं। सारे ट्रीज क्या है, अलग अलग अपने यूज भी है, मेडिसिनल यूज भी हैं, और फंड जितना भी ये एग्रीकल्चर यूज भी है इसके। ध्यान दीजिएगा आप लोग। और क्या है यहाँ पे,
और बात आ रहा है कि प्रोडक्ट वी गेट फ्रॉम द फॉरेस्ट, जंगल है, हम सभी चीज़ डायरेक्टली चाहे अनडायरेक्टली हम लोग किस पे डिपेंड कर रहे हैं, अपने फॉरेस्ट पे डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है, दो तरह की चीज़ें हैं जिसको हम लोग समझ रहे हैं कि बायोटिक और अबायोटिक। ठीक है, बायोटिक में वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म आएंगे जो क्या कर रहे हैं, सर्वाइव कर पा रहे हैं, जिसमें जीव है, जिसमें जान है, वो रह पा रहे हैं। लेकिन अबायोटिक क्या है, अबायोटिक में क्या आ रहा है कि ऐसे चीज़ें जो नेचुरल हो लेकिन प्रकृति प्रदत्त हो। इसका कहने का मतलब है जैसे माउंटेन्स हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और देखो क्या चीज़ है, और बता रहा है आपका वी गेट सेवरल यूजफुल प्रोडक्ट फ्रॉम द फॉरेस्ट लाइक अ वुड, स्पेसिस, गम, ऑयल, हनी, सीलिंग, कटैचू। कटैचू क्या होता है बेटा, कोई बताएगा हमको क्लास? देखो कत्था जैसे आप पान में देखते हो लगता है, वो चीज़ है ना। इसका भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना, इंडस्ट्रियल यूज़ है, काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट को क्या करता है, टैक्स प्रोवाइड करता है। ध्यान देना, बेसिकली हम लोग डेली हनी लाइफ में अपना हनी यूज़ कंज्यूम करते हैं, नॉर्मल सुबह भी हम लोग डेली कंज्यूम कर रहे हैं इस चीज़ को। ठीक है, और वैक्स यूज़ कर रहे हैं, वुडन स्टैचू यूज़ कर रहे हैं, और काफ़ी चीज़ें जिसका हम लोग फॉरेस्ट और फॉरेस्ट के प्रोडक्ट का यूज़ कर रहे हैं। देखो जंगल जो है वे हर एक एक्सपेक्ट से हमारे लिए क्या है, यूज़फुल है। अगर क्वेश्चन आता है कि अगर बाई चांस यही समाप्त हो जाएगा किसी रीज़न की वजह से, क्या हम लोग सर्वाइव कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि जो जंगल है वो क्या कर रहा है, जो फॉरेस्ट है मेरा, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या है, कंज्यूम करता है, उसके बाद ऑक्सीजन क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, जो हम लोग ले पा रहे हैं। अगर हमारे फॉरेस्ट को किसी प्रकार का इम्पैक्ट आया, किसी प्रकार से अगर खराब हो रहा है या उसको हार्म पहुंच रहा है, तो वो सीधा सीधा इम्पैक्ट किस पे डालेगा, ह्यूमन बींग्स और सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डालेगा। समझ पा रहे हो? इज दैट क्लियर? अब अगला क्या आता है आपका, अब ध्यान देना, यहाँ से आपको कुछ अच्छी चीज़ सीखने को मिलेगा कि कैनोपी क्या होता है, अंडर स्टोरी क्या होता है, ठीक है, डाउन लेयर्स क्या होते हैं, बहुत सी चीज़ें इसमें आएंगी। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ फॉरेस्ट, ट्रीज इन अ फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट में जितने प्रकार के ट्रीज पाए जा रहे हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक में क्या होता है, उनकी विशेषताएं क्या है, ध्यान दीजिएगा। द ब्रांची पार्ट ऑफ अ ट्रीज अबव द स्टेम इज कॉल्ड द क्राउन ऑफ द ट्रीज। द क्राउन ऑफ अ ट्रीज हैव अ डिफरेंट शेप। ध्यान देना, जितने भी मेरे ये ट्रीज है, प्लांट है, ध्यान देना क्लास, एक मिनट बेटा, क्या बता रहा है, द ब्रांची पार्ट ऑफ अ ट्री एबव द स्टेम। ध्यान देना, जो ये आपका स्टेम है इसका ब्रांची पार्ट, ये वाला जितना भी ब्रांची पार्ट है, ठीक है, ये क्या कहला रहा है, क्राउन कहला रहा है। क्या कहला रहा है, क्राउन। ठीक है, और द क्राउन इज अ ट्रीज हैव अ डिफरेंट शेप। अलग अलग ट्रीज के क्राउन्स कैसे होते हैं बेटा, अलग अलग होते हैं। ठीक है, अलग अलग ट्रीज के क्राउन्स कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं कि क्राउन्स क्या है। ठीक है, क्राउन के बारे में बात कर रहा है। क्राउन का मतलब क्या होता है बेटा, मुकुट। नॉर्मल हम लोग जानते हैं ना, क्राउन क्या होता है, मुकुट होता है। अब जंगल के परिप्रेक्ष्य से अगर इस चीज को हम लोग समझेंगे, फॉरेस्ट के परिप्रेक्ष्य से समझेंगे, तो क्या होता है कि पेड़ का, किसी भी ट्रीज का अपर पार्ट, मुकुट कहाँ पहनते हैं बेटा, हाँ, ठीक है, लाओ अभिषेक ले आओ। हाँ, बेसिकली अगर हम लोग इस चीज को देख रहे हैं, अच्छा एक बच्चे के पास मुकुट भी है, लाओ बेटा, लाओ दिखा दे थोड़ा सा, लाओ। अच्छा उसी ने रखा था। देखिए जैसे आपके पास ये मुकुट है, ठीक है, वैसे ही हमारा क्या है, प्लांट्स के पास भी क्या होता है, एक मुकुट होता है, जिसको हम लोग किस नाम से जान रहे हैं, क्राउन। ध्यान देना, अपने अपने हम लोग टर्म्स पे आते हैं। ये क्राउन एक्चुअल में है क्या, क्राउन शो करता है कि किसी भी ट्रीज का अपर लेयर, सबसे ऊपर वाला पार्ट मेरा क्या है, क्राउन शो कर रहा है। ध्यान देना, द ब्रांचेस ऑफ ऑल टॉल ट्रीज, लिसन केयरफुली, द ब्रांचेस ऑफ ऑल टॉल ट्रीज लुक लाइक अ रूफ। जितने भी टॉल ट्रीज है, टॉल ट्रीज का मतलब लंबे लंबे ट्रीज हैं, उनकी ब्रांचेस क्या कर रही है, एक रूफ लाइक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है। रूफ लाइक स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, रूफ मींस छत। देख लो, अगर ये सारे ब्रांचेस आपस में मिलेंगे तो ये ऊपर वाला लेयर कैसा दिखेगा आपको, रूफ लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है, एक छत जैसा दिखेगा। अगर आप फॉरेस्ट को थोड़ा सा ऊंचाई से देखेंगे, बाई चांस हेलीकॉप्टर से देख रहे हैं या कभी दूसरे दूर प्लेस से देख रहे हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ कैसा दिखेगा, ग्रीनरीज दिखेंगी। क्या दिखेंगी, ग्रीनरीज दिखेंगी। तो ध्यान दीजिएगा कि द ब्रांचेस ऑफ ऑल ट्रीज लुक लाइक द रूफ ओवर द अदर प्लांट इन द फॉरेस्ट इज कॉल्ड कैनोपी। यही सारे रूफ लाइक स्ट्रक्चर क्या कहला रहे हैं, कैनोपी कहला रहे हैं। बेटा एग्जाम के प्रोस्पेक्टस से कैनोपी इंपॉर्टेंट चीज है। कैनोपी क्या है, इंपॉर्टेंट चीज है। अगर कोई पूछेगा कि कैनोपी क्या होता है, तो आप लोग उनको बताना, द ब्रांचेस ऑफ ऑल टॉल ट्रीज लुक लाइक अ रूफ ओवर द प्लांट ऑफ द फॉरेस्ट इज कॉल्ड कैनोपी। ठीक है, जो पेड़ की बड़ी बड़ी शाखाएं हैं, जो एक छत जैसा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं, वो मेरा क्या कहला रही है, कैनोपी कहला रही है।
ट्रीज हैव अ डिफरेंट हाइट, क्राउन, शेप ऑफ लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। जितने भी ट्रीज होते हैं, जाहिर सी बात है हमारे पास ट्रीज है, जैसे हम मनुष्य हैं, हम सबकी हाइट्स एक जैसी हैं क्या बेटा? हम सबकी वेशभूषा एक जैसी है, पहनावा एक जैसा नहीं है, बिल्कुल शरीर की स्ट्रक्चर भी एक जैसा नहीं है। उसी प्रकार जो ट्रीज हैं उनमें भी क्या होते हैं, विषमताएं पाई जाती हैं। ठीक है, ध्यान देना कि ट्रीज में क्या होती हैं, उनके हाइट्स अलग हो सकते हैं ना, उनके क्राउन्स में सबसे अपर लेयर, ठीक है, ये अलग हो सकते हैं। ठीक है, और उसकी पत्तियां, उनके फ्लावर्स और उनके फ्रूट्स अलग अलग हो सकते हैं। अब कहोगे सर कैसे, इसके शेप्स कैसे अलग हो सकते हैं? सारे चीज तो देखिए ऐसे ही है। ठीक है, ध्यान देना बेटा, एक चीज आप लोग ध्यान देना कि एक मिनट, जैसे यहां पे बात हम लोग कर रहे हैं, जैसे यहां पे बात कर रहे हैं कि क्या है ये जो ट्रीज है आपका, ये बेसिकली कैसे रीजन में पाया जा रहा है? ऐसे रीजन में पाया जा रहा है जहां पे काफी ज्यादा क्या होता है, ठंड होता है। ठीक है, ठंड होता है, जहां पे बर्फ काफी गिरते रहते हैं। ध्यान देना। तो ऐसे केस में क्या होगा, तो एक मिनट बेटा थोड़ा सा, ऐसे केस में क्या हो रहा है, अगर इस तरह के ट्रीज होंगे शंकु टाइप का, ठीक है, कैसा, अगर इस तरह के ट्रीज होंगे मेरा, तो वो एक्चुअल में क्या काम कर रहा है कि अगर इस पे बर्फ गिरेंगे, अगर इस पे बर्फ गिरेगा आपका, तो क्या होगा, जमेगा? नहीं गिरेगा। अगर देख लेना बेटा, हम लोग मैथ में पढ़ते हैं ना कि अगर एरिया कम होगा तो उस पर लगने वाला प्रेशर कैसा होगा? एरिया कम होगा बेटा तो लगने वाला प्रेशर कैसा होगा? उस पर इम्पैक्ट नहीं डालेगा, कम इम्पैक्ट डालेगा। ठीक है, तो उसी चीज को बता रहा है आपका कि अगर इस तरह के पेड़ है, अगर इस पर बर्फ गिर रहा है तो क्या बर्फ स्टे करेगा? क्या वो आइस स्टे करेगा? नहीं करेगा। और बाई चांस स्टे करता भी है तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह का है कि वो क्या होगा, वहां पे काफी समय तक होल्ड नहीं करेगा और नीचे आ जाएगा, ये बता रहा है। ठीक है, इज दैट क्लियर और नॉट? देखते आगे, सॉरी, ये पढ़ा चुके थे? कैनोपी समझ में आ गया सारे बच्चों को? ठीक है, एक बार हो चुका है लगभग, कोई बताएगा हमको? एक बार फिर से रिकॉल करवा देते हैं। द ब्रांचेस ऑफ टॉल ट्रीज लुक लाइक द रूफ ओवर द अदर प्लांट इन द फॉरेस्ट इज कॉल्ड अ कैनोपी। जितने भी टॉल ट्रीज के ब्रांचेस हैं जो कि क्या करता है, एक रूफ लाइक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, वो क्या कहला रही है, कैनोपी कहला रही है। और जितने भी ट्रीज है उसके क्राउन, शेप्स, लीव्स, फ्लावर्स क्या हो सकते हैं, अलग अलग डिफर हो सकते हैं। यहां तक क्लियर बेटा? अगर नहीं आएगा तो क्रॉस क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हो बिना किसी हेजिटेशन के। इज दैट क्लियर? देखो यहां पे सारे बच्चे ध्यान देना, यहां पे बहुत अच्छा एक स्ट्रक्चर बेटा दिया हुआ है, बहुत अच्छे से इस चीज को हम लोग समझेंगे। जो हमारे कोर्स में है उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इस चीज को बहुत अच्छे से हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। देखो अपने पूरे फॉरेस्ट को हम लोग क्या कर रहे हैं, 4 पार्ट में बांट रहे हैं। क्लास लिसन केयरफुली, एग्जाम के लिए बेटा बहुत जरूरी है। देखने में लग रहा है कि ये सिर्फ मेरा क्या एक फॉरेस्ट चैप्टर है, लेकिन जब बड़े हो गए आप लोग, थोड़ा कॉम्पिटिशन लेवल पे जाओगे तो इसका डीप नॉलेज दे रहेगा तो फिर प्रॉब्लम करेगा, समझ रहे हो? तो थोड़ा सा ध्यान देके आप लोग पढ़ लो। फॉरेस्ट है नॉर्मल, मेरा यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है। अब ध्यान देना कि इसको 4 पार्ट में क्या कर दिया गया है, ये बांट दिया गया है। ठीक है, सबसे ऊपर वाला पार्ट मेरा क्या कहला रहा है, इमर्जेंट लेयर। सबसे ऊपर वाला पार्ट क्या कहला रहा है, जो कि काम करता है किसका, होम का काम करता है, जहां पे क्या होते हैं, जैसे क्रूज हो गए, मंकीज हो गए, वहां पे क्या कर रहा है, स्टे कर रहा है, रह रहा है। ठीक है, उसके बाद कैनोपी लेयर। कैनोपी बताए थे ना कि सारे ब्रांचेस ऑफ टॉल ट्रीज क्या होते हैं, कैनोपी लेयर बनाते हैं। लेकिन जो इमर्जेंट लेयर होता है सबसे टॉल ट्रीज होता है, जो बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, जैसे यूकेलिप्टस एग्जांपल है ना। यूकेलिप्टस को क्या कहते हैं, पर्यावरण का शत्रु भी मानते हैं। रीजन क्या है कि वो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर क्या करता है, इवेपोरेट कर देता है। ठीक है, जिसके रीजन से क्या होता है, आसपास के जितने भी प्लांट्स लगे होंगे, जितने भी पेड़ लगे होंगे, उनको पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन और वाटर क्या होगा, नहीं मिलेगा। अब वो वातावरण में क्या होगा, वेपोरेट हो जाएगा। ध्यान देना। अब इसके नीचे वाला पार्ट मेरा क्या कहला रहा है, अंडर स्टोरी लेयर। अंडर स्टोरी लेयर क्या होता है, कैनोपी के ठीक नीचे वाला पार्ट, ब्रांची पार्ट। ठीक है, वो क्या कहलाएगा, अंडर स्टोरी लेयर। इसी जगह ज्यादातर जैसे मंकीज हो गया, ठीक है, और सब होते हैं, वहां पे क्या करते हैं, शेल्टर बना के अपना रहते हैं।
और ठीक उसके नीचे क्या रहता है, फॉरेस्ट फ्लोर। फॉरेस्ट फ्लोर कैसा होगा, डेड एंड डिकेइंग चीज़ें यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगी। यहाँ पे हमेशा आपको कैसा फील होगा, हमेशा आपको एक दबा दबा जैसा महसूस होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली कैसा होता है कि ट्रीज के लीव्स हो गए और एनिमल्स के डेड बॉडीज हो गए। बाई चांस जंगल में कोई सफाई अभियान तो चलता नहीं है बेटा, ठीक है। जंगल का क्या रूल है, वहाँ पे रहने उसको क्या करते हैं, स्वच्छ रखते हैं। हम लोग को भी सीखना चाहिए इन लोग से कि अपने जहाँ पे कम से कम हम लोग रह रहे हैं वो तो कम से कम साफ सुथरा रहे, ठीक है। फॉरेस्ट फ्लोर लास्ट में देख लो क्या है मेरा, फॉरेस्ट फ्लोर। अब थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली इस चीज़ को समझते हैं कि इंटरडिपेंडेंस ऑफ कंपोनेंट ऑफ फॉरेस्ट। ध्यान देना, इंटरडिपेंडेंस ऑफ कंपोनेंट ऑफ फॉरेस्ट का मतलब क्या हो गया कि फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में किस तरह से हम लोग एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। एक बात है बेटा, उसको बंद करो, उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है ना। बात क्या कर रहा है कि अगर फॉरेस्ट है और हम ह्यूमन बींग्स है, फॉरेस्ट और ह्यूमन बींग्स का मतलब देखो क्या हो गया बेटा कि अगर जंगल और हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म, अगर दो चीज़ों पे हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, किसके किसके में, सारे फॉरेस्ट को एक तरफ कर रहे हैं, वनस्पतियों को एक तरफ कर रहे हैं, ट्रीज प्लांट सबको एक तरफ कर रहे हैं, सारे सारे फॉरेस्ट में इंक्लूडेड हो गए, ठीक है। मतलब क्या, प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स मतलब क्या, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। प्रोड्यूसर्स में क्या होता है, हाँ, क्या प्रोड्यूस करेंगे बेटा, सारे ग्रीन प्लांट्स क्या कहलाते हैं, प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। और हम लोग हेटरोट्रॉप्स, ठीक है। ऑटोट्रॉप्स तो हम लोग है नहीं कि हम लोग ऑटोट्रॉप्स है बेटा, ऑटोट्रॉप्स हेटरोट्रॉप्स क्या होता है, अभी देखो आएगा, समझाते हैं आपको, ठीक है। यहाँ पे मेंशन है ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, ऐसे प्लांट्स जो अपना, देखो ग्रीन प्लांट्स को बेसिकली ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, जो अपना फोटोसिंथेसिस के हेल्प से क्या करते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं। लेकिन हेटरोट्रॉप्स कर पाएंगे क्या, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट है, प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट है, समझ रहे बेटा। और इसके बाद क्या आता है, सेप्रोट्रॉप्स आता है, आर एनिमल्स विच फीड ऑन डेड एनिमल्स। और ऐसे एनिमल्स जो डेड एनिमल्स को कहते हैं उनको क्या कहते हैं बेटा, क्या कहेंगे, हाँ, सेप्रोट्रॉप्स, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं डिकम्पोजर। अभी हम लोग बात कर रहे थे ना कि जंगल में कोई भी सफाई अभियान नहीं होता है, सरकार उनको अपॉइंट नहीं करती कि जाइए आप जंगल में झाड़ू लगा के आइए, पता चला शेर आ गया तो उन्हें खत्म कर दिया, ऐसा नहीं होता है बेटा, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होते हैं, कुछ मेरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म और कुछ ऐसे चीज होते हैं जो क्या करते हैं, उन सड़े गले चीजों को क्या करते हैं, खा जाते हैं। तो उन्हें क्या कहा जाएगा, देखो डिकम्पोजर बेसिकली सिर्फ और सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए हम लोग प्रेफर कर रहे हैं, समझ पा रहे इस चीज को, ध्यान देना। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच डिकम्पोज डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स को डिकम्पोज करके ह्यूमस में कन्वर्ट कर देता है। व्हाट इज द मीन्स ऑफ ह्यूमस, कोई बच्चा बताएगा, एनीवन, ह्यूमस क्या होता है बेटा, दिव्यांशी बताओ बेटा, ह्यूमस क्या होता है, ऋतिक, हाँ। देखो जितने भी मेरे डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स होते हैं, जब वो हमारे अर्थ पे काफ़ी हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के कारण काफ़ी साल तक दबे रहते हैं, तो वो किसका फॉर्म करते हैं, ह्यूमस का फॉर्म करते हैं, ठीक है। और ह्यूमस हमारे सॉइल की फर्टिलिटी के लिए क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होता है, नीडेड होता है, ध्यान देना। अब बात आ रहा है क्या, फूड चेन। फूड चेन क्या है बेटा, फूड चेन खाद्य श्रृंखला एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पे इस तरह से डिपेंडेंट होते हैं कि अपने जो न्यूट्रिशन का जो सप्लाई है वो क्या है, बना रहे, और प्रकृति का संतुलन भी क्या है, बना रहे, ये चीज़ है। जैसे बाई चांस आपका एक यहाँ पे मेरे पास एग्जाम्पल्स गिवन है, ग्रास इटन बाय द इंसेक्ट्स, लिसन केयरफुली, ग्रास है, ग्रास को खाने वाले कौन हो गए, इंसेक्ट, ग्रास ऊपर खा लिया, डियर खा ले रहा है उस चीज को, ठीक है। अब उसको कौन खा ले रहा है, इंसेक्ट्स को फ्रॉग खा ले रहा है, ठीक है। और फ्रॉग को कौन खा ले रहा है, स्नैक्स, और स्नैक किसके द्वारा रिटर्न हो रहा है, ईगल, मतलब। और ईगल भी जाए बाई चांस अगर खत्म हो जाता है, डेड हो जाता है, तो उसको कौन खत्म करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। और ये वापस कहाँ पे मिल जाएगा, मेरे सॉइल में मिल जाएगा। इस प्रकार प्रकृति का संतुलन जो नेचर है हमारा, हम लोग जब भी साइंस पढ़ते हैं बेटा, साइंस में भगवान शब्द नहीं यूज़ करते हैं, भगवान की जगह हम लोग कितनी बार रिपीट कर चुके हैं, क्या यूज़ कर रहे हैं, नेचर को यूज़ कर रहे हैं। हम अपने प्रकृति को वरीयता देते हैं, किसको वरीयता दे रहे हैं, प्रकृति को, कि इस चीज़ को मान रहे हैं, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, विश्वास रख रहे हैं पूरा कि कोई चीज़ इस पूरे ब्रह्मांड में शक्ति में है, तो वो क्या है, मेरा नेचर है, ठीक है। इसीलिए पहले के समय में लोग हर एक प्रकृति से जुड़ी हर एक चीज़ों की क्या करते हैं, पूजा करते थे, ठीक है। प्लांट्स हो गया, ठीक है, सन हो गया, रिवर हो गया, पहाड़ हो गया, आप लोगों का सबकी क्या होती है, पूजा होती है। पूजा होने के पीछे का रीज़न क्या है बेटा, कोई बता दो हमको थोड़ा सा। भगवान नहीं मानते बेटा,
भगवान तो भाई वो मेरी आस्था है, ठीक है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि अगर हमारा किसी भी चीज़ के प्रति डेडिकेशन रहेगा तो हम लोग उसको क्या करेंगे, उसको संभाल के रखेंगे। जैसे बाई चांस आप कोई अच्छी बुक्स खरीद रहे हो, अच्छे बैग खरीद रहे हो, उसको केयर करते हो कि नहीं करते हो? क्यों केयर कर रहे हो? क्योंकि उससे आपका लगाव है, ठीक है। तो लोगों में देखो उतनी एजुकेशन तो थी नहीं, या एजुकेशन थी भी तो लोगों में कम से कम ये भावना जागृत करें कि आस्था से रिलेट कर दे इस चीज़ को, जिससे वजह से उनके अंदर भी ये भाव रहेगा और प्लस हमारे अंदर भी ये भाव रहेगा कि हम वृक्षों के प्रति और इन सारे प्राकृतिक चीज़ों के प्रति संवेदनशील रहें। इज दैट क्लियर? बेटा थोड़ा सा आगे देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। इंटर रिलेशनशिप ऑफ अ प्लांट, सॉइल एंड डिकम्पोजर इन अ फॉरेस्ट। अब ध्यान देना कि इंटर रिलेशनशिप का मतलब क्या है। वो रिलेशनशिप, जैसे वो प्रक्रिया जहाँ पे प्लांट्स हमारे ऊपर और हम प्लांट्स के ऊपर क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। बेसिकली अभी तक हम लोग ये पढ़ रहे कि प्लांट्स नहीं रहेगा, फॉरेस्ट नहीं रहेगा तो हम लोग भी क्या करेंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। क्या हम लोग नहीं रहेंगे तो क्या फॉरेस्ट सर्वाइव करेगा बेटा? सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहेंगे तो क्या फॉरेस्ट सर्वाइव कर पाएगा? कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ना रहे, इंसेक्ट ना रहे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह रहे और कितनी भी चीज़ें ना रहे, तो क्या ये सर्वाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। बैठे हुए कोई जाएगा नहीं कर पाएगा बेटा। इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे रीज़न ये है कि उस फॉरेस्ट क्या कंज्यूम कर रहा है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम कर रहा है। अगर उसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा तो क्या वो कर पाएगा? सेम एज इट इज हम लोग अगर उसको रिवर्स कर रहे हैं, हमको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या हम सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे बेटा। जब तक क्लास नहीं खत्म होगा कोई जाएगा नहीं। बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। बताए हैं कि एटमॉस्फेयर में, हमारे वातावरण में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बना रहता है हमेशा, ठीक है। और हमें भी ये चीज़ क्या कोशिश करना चाहिए कि अपने नेचुरल चीज़ों के प्रति संवेदनशील रहें। ये चैप्टर पढ़ाने का मतलब ही यही है कि आप इस चीज़ों के प्रति थोड़ा सा गंभीर बनो ना, और अपने आसपास के लोगों को भी क्या कर सको, जागरूक कर सको कि हाँ हमें एक्सेस अमाउंट में कोई चीज़ का यूज़ नहीं करना है। अपने टॉपिक पे आते हैं बेटा। ऑक्सीजन ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, प्लांट एंड एनिमल्स टेक इन ऑक्सीजन एंड रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, प्लांट टेक इन द कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। जाहिर सी बात है कि क्या बता रहा है, रेस्पिरेशन ऑफ प्लांट्स। रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन एक प्रक्रिया है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सांस को लेते हैं और छोड़ते हैं। ऑक्सीजन का टेक इन कर रहे हैं और CO2 को क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस में जो ऑक्सीजन है वो क्या होता है, रिलीज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है बेटा? सही बोले हम? ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। हाँ बेटा, फॉरेस्ट में क्या होता है, ये उल्टा होता है। प्लांट्स के लिए क्या हो रहा है, ये उल्टा होता है ना, रिवर्स होता है। हम लोग के लिए ऑक्सीजन नीडेड है, उनके लिए नीडेड है क्या? उनके लिए क्या होगा, वो रिलीज करेंगे। अगर रिलीज नहीं करेंगे तो वो क्या करेगा, प्रॉब्लम करेगा उसको। बेटा और देखते हैं उसके बाद। सो प्लांट हेल्प टू मेंटेन द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस इन द एटमॉस्फेयर। प्लांट क्या हेल्प करता है, इसीलिए देखो प्लांट्स को क्या कहा जा रहा है, ग्रीन लंग्स कहा। देखो मेंशन है यहाँ पे बेटा, ग्रीन लंग्स कहा जा रहा है, ठीक है। इसी से बताते हैं, प्लांट्स हेल्प टू मेंटेन द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस इन द एटमॉस्फेयर। प्लांट्स क्या कर रहा है, प्लांट्स मेंटेन करता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे वातावरण में, कि इसका संतुलन क्या रहे, अच्छे से बना रहे। अगर प्रकृति का संतुलन बेटा गड़बड़ हो रहा है तो ऐसे केस में क्या होता है, डिस्ट्रक्शन ही आता है, ठीक है। एक पल में क्या होगा, सारे तबाही आ सकते हैं। दिस इज फॉर द ग्रीन लंग्स। इसलिए फॉरेस्ट को क्या कहा जा रहा है, ग्रीन लंग्स कहा जा रहा है, ठीक है। ग्रीन लंग्स क्यों कहा जा रहा है, समझ पा रहे हो आप लोग? बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बेसिकली ये चीज़ हम लोग नॉर्मल पढ़ते रहते हैं कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस क्या है, कि प्लांट्स हमारे ऊपर डिपेंड कर रहे हैं और हम लोग किसके ऊपर डिपेंडेंट है, प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट के ऊपर। उसी चीज़ को यहाँ पे बता रहा है कि आपका क्या है, सनलाइट है, ठीक है। ऑक्सीजन क्या कर रहा है, वापस एक साइकिल की तरह काम कर रहा है। बेसिकली इस चीज़ को हम लोग बार बार पढ़ चुके हैं, तो हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। खत्म करना है क्या सर? कर आगे